राम राम जी। आज हमारी शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से, क्योंकि रात को मच्छरों ने सोने नहीं दिया। इस सीज़न के अब तक सबसे ज़्यादा मच्छरों का अटैक रहा आज। लगभग 11 बजे के आसपास सोया था और 2 बजे मच्छरों ने जगा दिया। फिर उसके बाद सो ही नहीं पाया हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल खाऊँगा खाना और फिर इसके बाद मच्छरों का इंतज़ाम करने जाऊँगा। आज DIA स्टोर है एक मॉल में, तो वहाँ से लेके आऊँगा जो मच्छरों को रोकने के लिए या कीड़े वगैरह को रोकने के लिए गेट के नीचे लगा देते हैं। वो एक स्ट्रिप टाइप की आती है। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा 2-3 दिन में आएंगे और मुझे डर लग रहा है कि आज की रात भी वैसे ही ना जाए। तो आज सबसे पहले उसका इंतज़ाम करना है। एक गाँव का एक भाई है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको देखने के लिए जाना है बस। इसके अलावा थोड़ी देर का मार्केट में काम है और एक CA साहब के पास जाना है। तो ये 4-5 काम है। ये खाना खाने के बाद में फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको निपटा के आके काम सारे हो चुके हैं मेरे, जो मैंने आपको बताए। अब आप अचानक से ही देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो तू बता रहा था कि काम करने जा रहा हूँ, लेकिन तब 1 बज रहे थे, अब 9 बज रहे हैं रात के। तो काम सारे मैं कराया अपने, जो जो मुझे करने थे। मार्केट पे जाना था, मार्केट हो आया, यानी अपनी मार्केट। हॉस्पिटल में जाना था उस भाई से मिलने के लिए जो गाँव का है, तो वहाँ हो आया, उससे मिल लिया। बाकी वो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। कल सुबह वो शायद डिस्चार्ज भी हो जाएगा। और CA साहब के पास जाना था, वहाँ नहीं जा पाया हूँ। वहाँ पे कल जाऊँगा, लेकिन बात हो गई थी उनसे, वो थे नहीं ऑफिस में। मुझे वो मच्छर वाली जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि कल रात को मैं सो नहीं पाया हूँ उसकी वजह से, तो उसका इंतज़ाम करके लाया हूँ। जब मैं वहाँ पे गया अंदर, जो चीज़ चाहिए थी मुझे, वो मैंने सबसे पहले जाके वो ले ली। मगर उसमें घुसने के बाद आपका दिमाग किस प्रकार का हो जाता है कि हर चीज़ को देख करके मन करता है कि यार ये भी ले लूँ, ये भी काम आएगी, ये भी काम की चीज़ है, इसे भी ले लूँ, ये भी सही है, इसे भी ले लूँ। बहुत कंफ्यूज कर देती है यार वो दुकान। बहुत मन कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं मेरी, मगर सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसलिए बहुत सिलेक्टेड आइटम लेके आया हूँ। और क्या क्या लेके आया हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। और फिर इंस्टॉल करते हैं अपने उसको, जो मच्छरों से आज रात को शायद बचाए। देखते हैं, रिज़ल्ट जो भी आएगा सुबह आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ जो जो मैं लेके आया हूँ फ़िलहाल। तो ये हैं जो गेट के नीचे लगेंगी, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोर बॉटम सील स्ट्रिप। और दूसरा आइटम लेके आया हूँ मैं ये। अभी इससे क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी देखेंगे हम। तीसरी चीज़ ये लेके आया हूँ, ये एल की है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। ये जो छोटी छोटी सी दिख रही है ना, इनकी वजह से कई दरवाजे हमारे घर के बहुत लूज हो रखे हैं, उनके हैंडल वगैरह, मतलब इनसे काम था मुझे, इसलिए ये लेके आया। एक लेके आया हूँ ये। अब ये क्या है, ये है बीजना, यानी हैंड फैन बोल सकते हो आप आज की भाषा में। हमारे टाइम पे इनको बीजना बोलते थे, जो कि हाथ से घुमाते थे, ये वाले इस टाइप के। और अब ये हैं, हवा बहुत अच्छी है। अब बोलोगे आपके इसको लेने की आवश्यकता क्या थी भाई? तो इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि हमारा इन्वर्टर हो रखा है ख़राब, और अब आ चुकी हैं गर्मियाँ, और लाइट यहाँ पे कट होती नहीं वैसे तो, ज़्यादातर जाती है तो 1-2 घंटे के लिए जाती है, वो भी महीने में शायद 1-2 बार जाए, या फिर बोल सकते हो पूरे सीज़न में 2 या 3 दिन हमें शायद समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब 2-3 दिन की समस्या के लिए 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके इन्वर्टर जैसी चीज़ को बनाए रखो, लगाए रखो, कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तब ये हमें, ये मान लो AC के बराबर हमारा काम कर रहा होगा उस समय। ये आइटम काम का है, ये काम आएगा किसी दिन, जिस दिन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये आज काम आ रहा है। तो अब कितने कितने की लेके आया हूँ ये और बता देता हूँ। ये है आपका 45 रुपये का, 45। ये है आपका 245 मसाजर। मसाजर क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में जब मैं दौड़ वौड़ लगाता हूँ या टहलने वहलने जाता हूँ, तो इधर उधर के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती हैं। तो ये थोड़ी हो जाएगी ना, तो इससे सही रहेगा, ये यूज़फुल है। किसी डॉक्टर को जाके अगर आप दिखाओगे ना किसी चीज़ को, तो 500 रुपये वो आपसे छुड़ा लेते हैं चुपचाप। तो इसलिए कम से कम ऐसी चीज़ ले लो जिससे कि शायद 2 विजिट भी बच जाएंगी आपकी डॉक्टर के पास जाने से,
तो भी ये अपने पैसे वसूल कर लेगा। और बाकी इसका तो मैं यूज़ आपको बता ही चुका हूँ। और ये 155 का है एल की। और ये है आपके, हाँ ये 197 रुपीज़ का है, जो कि ये थोड़ा कॉस्टली है। मतलब इसका मटेरियल देख के लगता है कि इतने का है नहीं, बस चीज़ ठीक है, यूज़फुल है। मटेरियल देखोगे तो ये मुझे लग रहा है 10 रुपये से ज़्यादा का मटेरियल नहीं है। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल तो हमारे लिए भाई रात आज हमारी सही होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कल रात को मच्छरों ने हमें वो बता दिया कि देखो हम छोटे बहुत हैं, मगर हम अपनी पे आ जाएंगे तो तुम्हें सोने तक नहीं देंगे। और सचमुच में उन्होंने सोने नहीं दिया मुझे। बाकी इन लोगों को तो मैं सुलाता रहा। मैंने ये अपना रैकेट ले लिया था, तो इसका यूज पूरी रात रहा मेरा। मज़ा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मशीन चल रही है। मेरे भी कर दे। बहुत ही यूजफुल है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। सच में आ रही है नींद। वहाँ पे दर्द होता है जहाँ से पानी निकाला था ना, वहाँ पे दर्द होता है मेरे। मैं दबवाती हूँ, मम्मा से तक लगा दिया मैंने। देखा पापा बोल रहे थे कि क्या कहते हैं फेस मिस्ट्री है, किसी के लगाने की बात नहीं है, ये पापा भी नहीं लगा पा रहे तो मैंने लगाया है। झूठ नहीं बोल रहे, पर अब लग गया है। और अब गैप इतना नहीं बचा है कि मच्छर आ जाए। अब भी गैप है नहीं इतना, देखो तो पूरा पैक्ड, ये पैक्ड और वो पैक्ड। अब मच्छर के बाप भी आके दिखाए। मच्छरों की रोकथाम कर दी है हमने। अभी तो फ़िलहाल गेट खोल रखे हैं ताकि हवा आती जाती रहे, रूम के अंदर वेंटिलेशन बना रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद बंद करके फिर रैकेट ले लूँगा हाथ में। कल पूरी रात टेनिस खिलाया है इन मच्छरों ने मुझे, तो थोड़ी देर 5 मिनट और खेल के फिर आराम से गेट बंद करके सो सकते हैं। लेकिन रिजल्ट रात को आज सोने के बाद ही मालूम चलेगा। सुबह बताऊंगा कि मच्छरों ने सोने दिया ठीक से कि नहीं सोने दिया। बिक्कू को पापा मेरे जान वाला गाना गाने का मन कर रहा है, तो बिक्कू गिटार भी बजाएगा, गाएगा भी, और मैं भी गाऊंगी साथ में। थोड़ा मुझे ज्यादा नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं गाऊंगी साथ में तो गा लेगा। थोड़ा सा ही गाएंगे हम, वैसे भी मेरे को भी नहीं आता पूरा। बर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, मेरे तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथे सर पर तुम। पापा मेरी जान आस्ते मेरे लिए। अरे यार बीच में मुझे अटका दिया। मैं गा रही, बिक्कू ऐसे देख रहा। मुझे साथ के साथ बोलने भी नहीं दे रही। वैसे आगे और होता। चलो अब पापा को हो गया ना, मम्मा को गुस्सा आएगा, मम्मा के लिए भी खाते हैं, मम्मा के लिए, मामा के लिए भी खाना। मम्मा गुस्सा आए तो हम दिखा देंगे। रुको रुको, साथ में गाएंगे, साथ में गाएंगे। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। ये काल रात्रि ये कल्याणी, तेरा जोर बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मैं कभी नहीं गाता, इसको आदत है गाने की, इसको अच्छा लगता है गाना वाना। गाते हैं पापा। अब ये मुझसे बोल रही है कि पापा चलो प्लीज़ साथ में गाते हैं। मैंने कभी नहीं गाया, बहुत गंदी आवाज़ में गाऊंगा, पहले से ही बता रहा हूँ। अच्छा गाते हैं पापा, साथ में गाते हैं तब अच्छा गाते हैं। चाहो तो आगे के टाइम तक स्किप कर देना वीडियो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा
कहीं गूंजा कहा दिल में ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। अनाया को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है और अच्छे से गाया। और गाती भी अच्छी है, नो डाउट। अभी तो ये वो गाना गा रही है जो मैं गा सकता हूँ, मतलब हिंदी गाना और पुराने अपने अच्छे वाले, बिल्कुल पिट जाएगा तो इसलिए उनको गा रही है। लेकिन ये अपनी जो टाइम के गाने हैं उनको बहुत अच्छे से गाती है, मैंने सुना है। और ये थैंक यू। मच्छर आ रहे हैं जी, अभी कह नहीं सकते सक्सेस हुआ हमारा आइटम नहीं हुआ, लेकिन ये पहले वाले ही हैं कि नए आ रहे हैं ये अभी नहीं पता। आज तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मच्छरों ने, 1 बज गए पूरे, अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये देखो खून पी पी के बैठे हुए, जबकि मारे चले जा रहा हूँ, बहुत टाइम से मार रहा हूँ, फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं क्या चक्कर है यार। गेट दोनों बंद कर दिए मैंने, बिल्कुल सीज कर दिए, नीचे से ज़रा सी भी जगह नहीं दिख रही है कि इधर से घुस सकते हैं या इधर से घुस सकते हैं, ज़रा सा भी हिस्सा नहीं छोड़ा, पूरा पैक कर दिया। और इसी तरीके से ये वाला भी, इधर भी पूरा पैक किया हुआ है। ये मगर भगवान जाने कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, किधर से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं यार। मार मार के परेशान हो गया। देखो कितने सारे मच्छर हैं यहाँ पे, मच्छर ही मच्छर यार, कितना मारेगा कोई। इतना भी पापी इतना पापी बन गया, इतनी हत्याएं कर डाली इनकी हर जगह पे, और अभी भी घूम रहे हैं। देखो चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ है, कहीं भी पकड़ लो। ये देखो खुजाने लग रहे हैं सोते सोते, जब कितने मार रहा हूँ उसके बावजूद भी। एक तो एसी नहीं चल रहा है, एसी ख़राब हो रखा है हमारा। कल मुझे सबसे पहले ये एसी सही कराना है, पसीना आ रहा है, ये ओढ़ के सोना पड़ रहा है ताकि मच्छर ना खाए। लेकिन मच्छर फिर भी रहम नहीं दिखा रहे बिल्कुल भी। कल रात को नहीं सोया हूँ, पूरी नींद नहीं हुई है, और आज रात को भी इन लोगों ने घेर लिया है। हालत ख़राब है फ़िलहाल तो। जानकारी करके रहूँगा ये आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि पैदा तो इतने नहीं होंगे रूम में साथ के साथ, इतने मार रहा हूँ उसके बावजूद भी हैं।
तो ये आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी जगह है? अब 2 ही गेट हैं, दोनों गेट बंद कर दिए हैं। फिर कौन सी जगह है जहाँ से ये एंट्री मार रहे हैं? 2:15 बजने वाले हैं। अब हिम्मत नहीं है, आँखें भी नहीं खुल पा रही मेरी ठीक से। अब मैं तो उनके हवाले अपने शरीर को करके सो रहा हूँ, जो कुछ करना है वो करेंगे। सुबह मिलता हूँ आपसे, अगर ये मच्छर मिलने देंगे तो। चलिए, राम राम।